आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब एक घर का सहारा छिन जाता है तो परिवार की खुशियां और उम्मीदें भी कहीं खो जाती हैं। गरीबी, लाचारी और भूख का अंधेरा जिंदगी को बेबस बना देता है। क्या ऐसे में कोई फरिश्ता बनकर आ सकता है? ये कहानी है ऐसे ही कई परिवारों में से एक की, जहां एक माँ और उसके बच्चों के लिए हर दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है। टूटी हुई दीवारें और खाली पेट, ये सब उनके लिए एक कड़वी हकीकत बन चुकी थी। रोज की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब रोशनी की किरण बनकर आती है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह सिर्फ एक मुहिम नहीं, बल्कि एक सहारा है जो हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका दे रही है। इस मुहिम के तहत राशन, घरेलू सामान और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बैग और कॉपियां सब कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है। यह मिशन सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना भी है। यह उन सभी परिवारों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत है जो गरीबी और लाचारी से जूझ रहे हैं। यह मुहिम दिखाती है कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। नमस्कार, मैं योगेश कुमार और ऐसे न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। अभी हम हैं चंदलाई गांव में। चंदलाई बोर्ड जो गांव है, यहाँ पर हम उपस्थित हैं और ये गांव पड़ता है जिला पाली, राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आज के समय में इस भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनको जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। उनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। यहाँ पर बात करें उन परिवार में बच्चों की, तो उनको जो पौष्टिक आहार है वो भी नहीं मिल पाते हैं। सुबह का जो दूध होता है वो भी उनको नसीब नहीं होता है। लेकिन आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत यहाँ पर चंदलाई बोर्ड गांव में पहुँचे हैं और उस ज़रूरतमंद परिवार तक जाएंगे और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम वहाँ पर पहुँच रही है, उसकी जो जायज़ा है वो लेंगे और उस परिवार की जो स्थिति है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं उस परिवार तक जो ज़रूरतमंद परिवार है। और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो, ये है चंदलाई बोर्ड गांव की स्कूल और इसके पीछे एक ज़रूरतमंद परिवार का घर है। और उस घर के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत यहाँ पर राशन सामग्री पहुँची है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री लेकर आए हैं और ये अब उस घर तक पहुँचाएंगे राशन सामग्री जिस घर को आज इस राशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भगत राशन सामग्री लेकर और उस परिवार तक पहुँच रहे हैं जिस परिवार को आज इस मुहिम की ज़रूरत है, इस राशन की ज़रूरत है। और ये अभी चंदलाई बोर्ड गांव में है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये घर है उनका और घर की भी स्थिति हम एक बार आपको आगे चलकर दिखाने वाले हैं कि इस घर की क्या स्थिति है और इस घर में कितने मेंबर है और इनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वाकई में क्या इनको इस मुहिम की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक गेट है जो अंदर जाने वाला गेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गेट है। दो घर यहाँ पर है, लेकिन इस साइड वाला घर जिसमें हम आज इस परिवार की ज़रूरत है, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, ये
इस मकान का यहाँ पर आंगन है और आंगन में अभी सामने तो यहाँ पे कच्चा बनाया हुआ है, लेकिन हम एक बार अंदर की साइड में चलते हैं। जो जो रूम है यहाँ पर, उस रूम को हम आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ आप थोड़ा आइए और यहाँ पर जो रूम है वो भी दिखाइए इस मकान में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रूम है और रूम के आगे के साइड में एक यहाँ पर बरामदा बनाया हुआ है और ये मकान की स्थिति है। ये आप देख सकते हो, ये मकान की स्थिति है जिसकी पट्टी जो भी है ये उखड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अंदर के साइड में अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर के साइड में भी यहाँ पर दीवार में दरार आ रखी है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर दीवार में दरार भी है, यानी कि जो मकान की स्थिति है वो दयनीय है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दरवाज़ा है इस रूम का, ये कमरा है, इसका ये दरवाज़ा है जो लकड़ी का है और ये टूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अंदर की मैं दिखाऊं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये रूम है और रूम की अभी जो कंडीशन है, जो हालत है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ में एक कमरा और है जो भी सटा हुआ है, इसी रूम के पास में है और ये लकड़ी का दरवाज़ा है और इस रूम की भी हालत जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा बड़ा रूम है और नीचे जो फर्श है ये भी टूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सोने और उठने का यही रूम है। अब हम चलते हैं, एक बार आपको बाहर की साइड में भी दिखा देते हैं कि इस घर में शौचालय वगैरह है या नहीं, यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर रूम बना हुआ है या नहीं। लेकिन हम एक बार आपको और दिखा देते हैं, यहाँ पर एक टेंट शेड लगाया हुआ है और यहाँ पर भी दीवार है लेकिन दीवार पे प्लास्टर नहीं है। अंदर की साइड में अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो सामान है वो सामान रखा हुआ है। चारे का ये मकान यहाँ पर लग रहा है और ऊपर टेंट शेड लगे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें ये आंगन है, आंगन में ये खुली जगह है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी बाथरूम वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ पर कोई शौचालय है। ये आप देख सकते हो। कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ एक बार आगे आकर दिखाए, यहाँ पर आंगन है, बाकी शौचालय यहाँ पर नहीं है। ये आप देख सकते हो। बाकी छोटा सा यहाँ पर मंदिर भी बनाया हुआ है और लेकिन खुला है और कच्चा, यहाँ पे जो फर्श है वो कच्चा ही है, इतना बढ़िया क्वालिटी में यहाँ पे फर्श नहीं है। अभी हम एक बार वापस चलते हैं, जो मुखिया है उनसे बात करते हैं कि उनके क्या विचार हैं, जो स्थिति है घर की वो भी हम इनसे जानते हैं। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है यहाँ पर इन जरूरतमंद परिवार तक पहुँची है। बहन जी क्या नाम है आपका? गुलाब। बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। आपके परिवार में आपके पति कहाँ पर है? वो तो ऑफ हो गया, क्या हो गया उनको? एक्सीडेंट हो गया। आपके पति का एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ? 3-4 में 5 महीना हो गया, तारीख तो मेरे को याद नहीं है। तो दर्शकों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनके जो पति हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके अलावा ये यहाँ पर 6 सदस्य हैं। तो बहन जी आप ये बताइए कि आपके पति का लगभग 4-5 महीने एक्सीडेंट में उनकी देहांत हो गया, और तो फिर आपके कमाई का क्या जरिया है? की कोनी बस बड़ मजूरी हालत तो जाऊ कोनी, बड़ मजूरी जा सक हाल तो बच्चों ही ना छोड़ नहीं जा सके एक। तो ये बता रहे हैं कि अभी ये मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके बच्चा है वो छोटा है और इनको छोड़कर ये जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी जो बच्चे हैं वो सभी छोटे हैं और बेटा बेटी। तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे चल पाता है? वो थोड़ा थोड़ा लाता है खाता है, किसी के पास लेके आता है और खाता। मतलब कहीं से आप लेकर आते हो कहीं से? हाँ, कहीं से लेके आता है। तो ये बता रहे हैं कि ये कहीं से लेकर आते हैं। और आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपके जो पति हैं उनके 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी, लगभग 4-5 महीने पहले। तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो जैसे बहन जी अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तक राशन पहुँचाया है, तो आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में?
उसको सुख मतलब पोसाते हैं तो मैं तो अच्छा ही मानता हूँ, वो अच्छा आदमी है, मेरे लिए सुविधा करता है। दर्शकों ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इनके घर तक जो राशन पहुंचाया है, जो सुविधा इन तक पहुंचाई है, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे जान लेते हैं कि जो सुविधा इन्होंने पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो क्या क्या यहाँ पर इनके लिए लाई गई है, वो एक बार जान लेते हैं। नमस्कार सर, सत साहेब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम माला दास है। माला दास जी, आप हमें ये बताइए जो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री भेजी है उसमें आप इस ज़रूरतमंद परिवार को क्या क्या दे रहे हो? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा मुहिम एक छेड़ रखी है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राहत सामग्री हम इस ऐसा परिवार के लिए जो सामग्री लेके आए हैं, ये सामग्री मैं आपको रूबरू करवाता हूँ जी। 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है और 4 किलो चीनी है और 5 किलो आलू है। साथ ही में हमारे गुरुजी ने 5 किलो प्याज भेजे हैं और 2 लीटर सोयाबीन का तेल है, 1 किलो अचार है और साथ ही में सूखे पाउडर के दूध के डब्बे हैं 2 अमूल के, जैसे बच्चे ऐसे बोल कर दूध बना के भी पी सकते हैं और सदस्य चाय बना के भी पी सकते हैं। और 3 प्रकार की हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दाल भेजी है, जैसे पीली दाल है, हरी मूंग दाल है और चने दाल है। साथ ही में गुरुजी ने एक चने का पैकेट भी भेजा है और नहाने के लिए 4 बटी साबुन की भेजी है, कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन भेजे हैं और साथ ही में ये एक पैकेट सर्फ का भेजा है और टाटा नमक पैकेट हैं और चाय पत्ती हैं और लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, जीरा है और धनिया पाउडर भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं जी। और शिक्षा की ओर हमारे गुरुजी ने बड़ी गौर से देखा इन बच्चों के लिए 4 बैग्स भेजे हैं और ये कॉपी किताबें हैं और साथ में स्लेट हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये स्लेट पेंसिल भी भेजे हैं हमारे गुरुजी ने और बच्चों के लिए 4 टिफिन बॉक्स भेजे हैं और साथ में इन बच्चों के लिए जो कपड़े भेजे हैं और घर के मुखिया के लिए जो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े सिला के भेजे हैं और बड़ी बेटी हैं, बहन है, उनके लिए भी गुरुजी ने कपड़े सिला के भेजे हैं और एक बहन है उसके लिए भी ये हमारे गुरुजी ने कपड़े सिला के भेजे। घर में छोटा बच्चा है लड़का, उनके लिए भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े सिलवा के भेजे हैं जी। और एक और बच्ची है, बड़ी बच्ची है, उनके लिए भी हमारे गुरुजी ने एक कुर्ते पजामे सिला के भेजे हैं जी। तो दर्शकों यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इन्होंने शिक्षा को देखते हुए भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा था आज तक जो किताबों में, वो यहाँ पर हमें दिखता नज़र आ रहा है ग्राउंड लेवल पर, यानी कि धरातल पर ये उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में जो राशन सामग्री जो चाहिए होती है एक परिवार को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने चाल दालें भेजी है और काले चने भेजे हैं, यहाँ पर ये मसाले भी भेजे हैं, ये आप देख सकते हो ये मसाले हैं यहाँ पर, ये पूरे मसाले भी इन्होंने भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। साथ में चाय पत्ती है, नमक है, यहाँ पर कपड़े धोने के लिए सर्फ है, कपड़े धोने के लिए यहाँ पर साबुन है और नहाने के लिए भी साबुन है और दूध का डब्बा भी यहाँ पर इन्होंने भेजा है। इतनी सारी चीज़ें आज आप सभी को पता है कि एक घर में चाहिए होती है, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची है। एक बार हम वापस इनसे जान लेते हैं जो परिवार के मुखिया है वो क्या कहते हैं इस जो मुहिम के तहत जो राशन इन तक पहुंचा है, साथ में जो शिक्षा के जो साधन है, जो शिक्षा के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा का भी बहुत बड़ा यहाँ पे ध्यान रखा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा दिया जा रहा था वो यहाँ पे सार्थक हो रहा है। तो वो भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने देखते हुए इन तक भेजा है। तो बहन जी आप हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभी आपके लिए राशन भेजा है तो आप क्या कहना चाहते हो? उसको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए सुविधा करी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कभी भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनके लिए इन्होंने सुविधा की है। तो बहन जी आप हमें ये बताइए कि जो बच्चों के हाथों में आज ही आप देख सकते हो कि कॉपियाँ हैं, बैग है, जो इनको मिले हैं संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के तहत,
आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को नहीं पूर्ति हो रही है तो अभी महाराज पूर्ति करी तो बढ़िया लगता है। दर्शकों ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्ति है इनसे ये नहीं हो पा रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो बेटी हैं इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। बेटी क्या नाम है आपका? ममता। ममता। तो आप ये बताइए कि जो आपके हाथों में अभी किताबें कॉपियाँ हैं और ज्योमेट्री बॉक्स है, ये अभी मिली है आपको, अब आप इसको स्कूल लेकर जाओगे, पढ़ाई भी आपकी नहीं रुकेगी, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ इसलिए। देखो यहाँ पे बच्ची बोल रही है कि मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहुँचाया इनके लिए बहुत अच्छा इनको लग रहा है। तो आप पढ़ना चाहते हो, पढ़कर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो इच्छा है वो डॉक्टर बनने की है, और ये भी बहुत खुश हुई है। ये जो इनको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो सार्थक हो रहा है। तो ये बेटा आप बहुत खुश हो ये लेकर? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बोल रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, ये जो इनको मिली है, जो राहत सामग्री के साथ साथ में जो पढ़ाई के जितने भी वस्तुएं जो मिली है ये बराबर स्कूल भी जा पाएगी। बेटा आप खुश हो ये मिलने के बाद में, बैग मिलने के बाद में? खुश हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी बहुत खुश है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई, हमारे घर खर्चा सब कुछ चल जाएगा। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये बहुत सारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनकी पढ़ाई भी चल जाएगी और जो घर का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर इनके चल जाएगा। तो बहन जी आप ये बताइए कि आज तक हमने भी देखा है और आपके भी घर कोई साधु संत तो आए होंगे, आए। वो मांग कर खाते हैं, भिक्षा मांग कर खाते हैं, ऐसा ही आपने देखा होगा। हाँ, ऐसा ही देखा। लेकिन पहली बार एक संत जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो आपके घर तक राशन लेकर आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो अच्छा लगता है। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी राशन लेकर आए हैं, साथ में जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला जो नारा है वो भी यहाँ पे धरातल पर उतरता हुआ हमें दिख रहा है। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनसे भी जान लेते हैं कि जो राशन ये दे रहे हैं क्या ये राशन आज के लिए ही है या इनको आगे भी दिया जाएगा? तो सर आप बताइए, जो राशन आज दे रहे हैं क्या ये आज ही देंगे? जैसा कि यहाँ पर कॉपियाँ है, बैग है, कपड़े भी है। आप सभी को पता है कि कपड़े हैं वो फट जाते हैं, बैग भी फट जाते हैं। तो क्या आगे भी इनको ये दिया जाएगा? जैसा कि राशन भी है, राशन लगभग 15 से 20 दिन चलता है, क्या आगे भी इनको मिलेगा? जी, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जो आज ये राज सामग्री इन ज़रूरतमंद परिवार के लिए हम लेकर आए हैं, ये आज ही नहीं आज जीवन तक इनको ये राज सामग्री मिलती रहेगी। जो भी राज सामग्री आज ही लाएँ वो भी सामग्री आज जीवन तक इनको मिलती रहेगी। यानी कि इनसे घर से कोई भी कमाने लायक यानी सक्षम ना हो जाए तब तक हमारे गुरुजी राज सामग्री इनके घर तक पहुँचाते रहेंगे जी। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मुहिम है यह वरदान साबित हो रही है, और हम भी देख पा रहे हैं इस धरातल पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हर घर तक जो ज़रूरतमंद परिवार है उन तक ये मुहिम पहुँच रही है। और ये सच में ये मुहिम आज वरदान साबित हो रही है। तो हम एक बार ये भी पूछ लेते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई और मुहिम चलाई जा रही है? सर आप बताइए कि ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या ये एक ही मुहिम है या इसके अलावा भी और कोई मुहिम चलाई जा रही है? सर आपको विदित है कि अभी ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी मुहिमें चला रखी हैं, जैसे बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था हमारे गुरुजी ने की है। कोरोना काल में आप सर देख लो, जो हमारे आश्रम हैं उनको दे दिए, और साथ में आश्रय की बात ये है, साथ में उनको भोजन भंडारे की व्यवस्था और दवाई की व्यवस्था हमारे गुरुजी ने करवाई है। और विश्व स्तर पर वृक्षारोपण अभियान भी हमारे गुरुजी ने चलवाया है, और देहदान है और रमणीय विवाह जो दहेज विवाह वो भी हमारे गुरुजी करवाते हैं आश्रम में। क्या आपने जैसे बताया कि दहेज मुक्त विवाह है, क्या ये आश्रम में होता है या इसके अलावा भी और कहीं गांव-गांव में हमें देखने को मिल देगा? ये गाँव-गाँव, शहर-शहर और आश्रम में भी होता है। तो सर आपने बताया कि जो मुहिम है, बहुत सारी आपने मुहिम बताई जो समाज कल्याण के लिए कारगर है।
एक बात ये बताइए कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कैसे शुरू हुई? इसका क्या कारण बना? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने एक बार अखबार में खबर पढ़ी, उसमें एक बाप 4 बेटियों के साथ आत्महत्या कर लेता है। हमारे गुरुजी को पता लगा कि उसने आत्महत्या कैसे की, वो परिवार भूख से तड़प रहा था। तो हमारे गुरुजी ने सख्त आदेश दिए कि बेटा आप 1 रोटी कम खा लेना, अपने जो पड़ोसी हैं, भाई-बहन हैं, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। उसके तहत संत रामपाल जी भगवान ने आदेश दिए और ये मुहिम चलाई, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो वो तो खुद तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, लेकिन फिर ये कैसे कर पा रहे हैं? सर, किताबों पर धूल लगने से कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। आपको पता है सर, जो फ़ोन है, टावर की रेंज में होता है तभी काम करता है। संत रामपाल जी महाराज तो हमारे भगवान हैं। वो तो जो सारा संसार है उनकी रेंज में है, पर परमात्मा है, क्यों नहीं सुनेगा गरीबों की? सुनेगा, सुनिए देखो आज आपके सामने है, मुहिम लेके आ गए इनके घर पर सर। सर, हम यहाँ पर एक बात और जानना चाहते हैं कि जो ये मुहिम है, लेकिन इस परिवार तक आगे कैसे पहुँचेगी? और दूसरी बात, इसके लिए आप कैसे पता लगा लेते हो कि इसी परिवार को, इस ज़रूरतमंद परिवार को इस मुहिम की ज़रूरत है, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ रखी है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सर्वे टीम बना रखी है, जिससे कि वो गांव जाती है, गांव-गांव जाती है, गांव में से बड़े शहरों में जाती है, वहाँ बड़े बुजुर्ग गांव के गणमान्य लोगों से मुलाकात करते हैं, उससे ये अन्नपूर्णा मुहिम के साथ रूबरू करवाते हैं, उन्हें पूछते हैं भाई आपके शहर में, गाँव में कोई ऐसा परिवार है जो रोटी या मकान के लिए तरसे, आपको कोई दिखा है? तो वो जो भी गाँव के गणमान्य लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ऐसा एक गरीब परिवार से हमें मुलाकात करवाते। हम उन परिवार की जायदाद लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के शरणों में हम दे देते हैं जी। जैसे ही हमारे गुरुजी का आदेश आता है कि हाँ बेटा आप जाओ इन परिवार की सहायता करो, तो हमें ये आदेश आते ही हम तुरंत अपनी गाड़ियाँ लेकर या सामग्री जो भी है इन परिवार तक लेके पहुँचते हैं जी। तो सर, आपने बताया कि ये राशन जो सामग्री है वो आप इन तक लेकर पहुंच जाते हो। आज आप यहाँ पर पहुंच गए हो और इनको ये राशन सामग्री आपने दे भी दी, लेकिन ये आगे आपसे संपर्क कैसे करेंगे? क्या आपने इसके लिए भी कोई व्यवस्था कर रखी है? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है, इन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक हमारे गुरुजी ने जो एक कार्ड बनवाया है, ये हमारे गुरुजी का कार्ड है। इस कार्ड पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, जिससे ये संपर्क कर सकते हैं। देखिए जी, मैं इनको ये कार्ड भी दूँगा माता जी को। तो दर्शकों, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये कार्ड भी इनको दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हो इसकी फुटेज। तो सर, ये संपर्क कैसे करेंगे? कुछ बताइए सर। जी, इस कार्ड के ऊपर ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, ये आश्रम के नंबर है। जैसे ही इनको कोई घर में सामग्री कम या समाप्त होने को दिखेगी, तो ये तुरंत ही 1 या 2 दिन पहले हमें इस नंबर पर संपर्क करेंगी। जैसे ही ये बताएँगी मेरी ये सामग्री समाप्त हो गई है, जैसे ही हमारी वहाँ से टीम गुरुजी की दया से जो टीम बनी है, वो टीम तुरंत सामग्री लेके घर तक पहुँचेगी जी। ठीक है जी। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हो, ये सामग्री इनके अगर ख़त्म होती है तो इन तक ये पहुंच जाएगी। ये जो कार्ड है, इससे इन तक ये पहुंचेगी। तो बहन जी, आप बताइए, अभी आपको ये कार्ड मिला है और इसमें नंबर भी है। इनसे आपको संपर्क करना होगा और ये सामग्री आप तक पहुंच जाएगी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए बहुत सुविधा करी तो उसको धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, ये धन्यवाद दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। आप ये बताइए कि इस संकट की घड़ी में आप तक संत रामपाल जी महाराज जी ने बैग पहुंचाए हैं आपके बच्चों के लिए, स्कूल जाने के लिए, स्कूल में ले जाने के लिए जो खाना है उसके लिए टिफ़िन भी पहुंचाए हैं, और टिफ़िन में जो खाना जाएगा उसके लिए राशन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, बताइए जी। वो महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत किया है। तो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छे हैं, जो इनके लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई है। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है, जिन ज़रूरतमंद परिवार की कोई नहीं सुनता है, उनकी भगवान सुनता है। तो बेटा, आप बताइए, अब आपके लिए
कॉपियाँ हैं, बैग है, सब कुछ आपको मिल गया है। और राशन के लिए भी आपको बताया है कि जो नंबर है उस पे सिर्फ आपको फ़ोन करना है और आप तक राशन सामग्री पहुंच जाएगी। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम संत महाराज जी को भगवान के मानते हैं। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पड़ोसी आए हैं इनसे भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। नमस्ते जी चाचा जी। राम राम चाचा जी आपका क्या नाम है? जोर सिंह जी। तो चाचा जी आप बताइए, जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतनी सामग्री भेजी है, जो राशन सामग्री जो चाहिए होती है वो भेजी है। साथ में यहाँ पर स्कूल के बैग, कॉपियाँ और घर में पहनने के लिए कपड़े भी दिए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया करियो बढ़िया करियो। धन्यवाद ठाकुर, बात करियो बढ़िया करियो, धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी को और बढ़िया काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और यहाँ पर और भी आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ तक पहुँचे हैं, इन घर तक राहत सामग्री लेकर। आपने भी देखा है बहुत सारे साधु संत जो मांगने के लिए आते हैं लेकिन ये देने के लिए आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या सोचते हो? अच्छा किया सर, गरीब परिवार के लिए आए सामग्री अच्छा किया। तो सर आपका नाम क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश जी आप ये बताइए कि आप इस परिवार के लिए क्या लगते हो? मैं इनका, मेरा भाभी जी है, मैं देवर हूँ। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस घर के लिए जो राशन पहुंचा है, कितनी महत्वपूर्ण है ये राशन इस घर के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी था ये चीज़ें, बहुत अच्छी लगी हमको भी। बराबर है, अच्छी बात है। तो दर्शकों ये कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री आज पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोटी के लिए, यहाँ पर खाना खाने के लिए ये राहत सामग्री पहुँचाई है जो कि सूखा है, जो पूरा एक रसोई में जो चाहिए होता है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाया है। कपड़े की जगह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भी पहुँचाई हैं। और यहाँ पर शिक्षा के जो इतनी वस्तुएं शिक्षा के लिए चाहिए होती है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पहुँचाई है। जो मुहिम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम चली है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत हर घर, हर जरूरतमंद परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो राशन सामग्री पहुंच रही है, ये बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कदम है। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। मैं योगेश कुमार, धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त गुलाब देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी के अनुयायी जिस घर के अंदर आए थे, लाभार्थी परिवार के घर पे, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और हमने देखा है कि संत रामपाल जी के अनुयायी बहुत सारी सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अब की बार इनके लिए क्या क्या राहत सामग्री पहुँचाई है, आइए इनसे अपने करते हैं बातचीत। सर नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? राहुल दास। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से क्या क्या सामग्री इस घर में पहुँचाई है? ये बता रहे हैं कि दूसरी बार पहुँचा रहे हैं। जी सर, दूसरी बार राहत सामग्री उपलब्ध करवाने हमारे को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस असहाय जरूरतमंद परिवार को ये सामग्री हम दूसरी बार उपलब्ध करवा रहे हैं, जो इस प्रकार है जी। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें भेजी हैं। पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने का पैकेट, बेसन, 2 सूखे दूध पाउडर के डिब्बे भेजे हैं, जिसमें कि बच्चे इसको पीने के लिए भी काम में ले सकते हैं और चाय बना के भी ये परिवार ले सकते हैं जी काम में जी। 1 किलो अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल। हमारे भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस परिवार के बच्चों के लिए मोजे, जूते, कॉपियाँ और हमारी जो बहन जी हैं उनके लिए चप्पल, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जो कि भरा हुआ है।
जी सर, आपने अभी जो सारी सामग्री पहुंचाई, अब की बार कोई नई सामग्री पहले से कोई ऐड की है? हाँ जी सर, इन्होंने मांग की थी कि गैस टैंक नहीं है, तो वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को उपलब्ध करवा दी है। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। भी आपने जाना जो यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी के आदेशानुसार राहत सामग्री लेकर आए, वो सभी सामग्रियाँ लेकर आए हैं। साथ में अब की बार एक व्यवस्था और की गई जो इनकी मांग पर गैस सिलेंडर भी यहाँ पर लेकर आए। आइए अपने जो इस घर के मुखिया हैं उनसे अपने बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे उनके जीवन में इस राहत सामग्री से क्या क्या राहत मिले। आइए अपनी बातचीत करते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गुलाब। बहन जी, आपको अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री दूसरी बार पहुंचाई जा रही है, क्या ये सच है दूसरी बार? हाँ, दूसरी बार पहुँचाई जा रही है। अच्छा बहन जी, ये बताइए आपने कॉल किया था या खुद चल कर ही आए? ये मेरे को सामने से कॉल किया था, पहला मैंने किया, बस बाद में सामने से कॉल किया। मैंने बोला मेरा सामान निट गया है, तो रामपाल जी महाराज के हम 2 दिन में भेजते हैं। अच्छा, इन्होंने आपने पहले कॉल किया, फिर ये सामग्री लेकर आ गए जो जो आपको चाहिए थी। जो मुझसे ये थे, मेरे को बोला कि तुम्हारे क्यों क्या चाहिए, मैं सब बोला मेरे ये सामान चाहिए, तो महाराज ने भेज दिए। अच्छा बहन जी, एक बात और बताइए, आपके जीवन में इस राहत सामग्री से क्या कोई राहत मिली? मेरे को बहुत मतलब मिली कि पहला मैं किन्नी पहाड़ लेना आती, उधर लाती, की लाती, वो लान में टावर गुजारो करती हूँ। हम मतलब महाराज भेजा तो मेरे लिए किसी घर जाने की जरूरत नहीं रही। अच्छा, आप पहले कहीं से उधार मांगते या किसी से मांग के लाते, ऐसे जीवन चलता था, लेकिन संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आपका ये जो राशन है घर पे, अब आपका अच्छे से काम चलने लग गया। अच्छे से चलता है, हम किन्नी घर नहीं जाते हैं लेने के लिए। अभी मेरे को 2 अच्छा सारा मिला आपको? हाँ, अच्छा सारा मिला मेरे को। अच्छा गुड़िया, आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार की जो सहायता की है, आपको कोई इससे राहत मिली? हाँ मिली। क्या राहत मिली? आप स्कूल जाते हो? हाँ जाती हूँ। क्या कोई संत रामपाल जी ने पिछली बार आपके लिए कुछ कापी किताबें और बैग वगैरह भेजे? हाँ भेजे थे। आप स्कूल जा रहे हो, कोई अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे हैं कि हमारे लिए इतना सब कुछ भेजा, हमारे पढ़ाई के लिए भी बहुत कुछ भेजा। बहन जी, जैसे संत रामपाल जी के अनुयायी ने बताया कि आपको गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तो वो लेकर आए हैं, क्या ये लेकर आए हैं आपके पास? लेके आए गैस सिलेंडर मेरी, मैंने बोला था मेरे गैस सिलेंडर टंकी खाली है, तो महाराज ने भेजी है। अच्छा बहन जी, और भी क्या आपको कोई जरूरत है घर के अंदर? मेरा नहीं, दरवाजा टूटा हुआ है, इसकी जरूरत है। दर्शकों, बहन जी ने ये बताया कि जो दरवाजा है वह टूटा हुआ है, तो अपने संत रामपाल जी के अनुयायियों से भी जानेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज इनका जो घर का दरवाज़ा टूटा क्या वो ठीक करवाएंगे। और साथ में मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, कैमरा नज़दीक लाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और यूं ही एक दरवाजे का तो नाम ही है, लेकिन दरवाजे इसे नहीं कह सकते क्योंकि टूटा हुआ है। इसकी फटियाँ देखिए आप, बाहर आ चुका है, बिल्कुल हिल रहा है यहाँ से। तो अपने संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं उनसे जानना चाहेंगे कि उनके गुरुदेव जी क्या इस दरवाजे को भी ठीक करवाएंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी के अनुयायी भी हैं। सर, जो इन्होंने अभी जैसे कि बात बोली कि हमारा घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, क्या संत रामपाल जी इसे ठीक करवाएंगे? जी सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी हमारे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नारे रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो जैसे कि बहन जी ने बताया कि हमारे घर का एक दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको तुरंत प्रभाव से ये दरवाज़ा भी इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो बहन जी, आपसे भी जानना एक बार और चाहूँगा, इन्होंने बोला है कि हमारे गुरुजी इसको ठीक करवा देंगे, तो आप क्या कहना चाहोगे? तो हमारा गुरुजी ठीक कराएगा तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे लिए। मेरे दरवाजा आता भी नहीं है, तो ठीक करवाएगा तो मैं गुण गाएगा, मेरा गुरुजी बहुत अच्छा किया मेरे लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने इस बहन के मुख से सुना, इन्होंने अपनी जो
बीते हुए समय को भी याद किया आज से। जो पिछली बार जब ये पहली बार आए तब का इन्होंने ये भी बताया कि जब मैं बाहर से जो भोजन थी उधार लाकर मांग के खाती थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इनकी मदद की, आज अपने घर पे आत्मविश्वास के साथ अपना भोजन खा रहे हैं। साथ में जो दरवाजे वाली बात कही तो इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का गुणगान वह कभी नहीं भूलेंगे। हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है जो इनके पड़ोसी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं इनके विचार, जो इस घर के अंदर क्या परिवर्तन हुआ और इनका आज क्या मानना है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? रुकमा। रुकमा जी, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की मदद की है। इस परिवार का क्या लाभ मिला, क्या परिवर्तन हुआ, आपने देखा होगा? इसको बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत मिला है। अभी नया टंकी भी दिया है इसको, और ये बूट और इसको लड़कियों के लिए चप्पल सब दिया है। बहुत अच्छा किया रामपाल जी महाराज ने। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज की मुहिम और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा किया है। ऐसा संत मैंने कभी नहीं देखा है कि किसी को इतनी सेवा देता है। बहुत सेवा दी है और मैं पहली बार देखा था ये महाराज को। बहुत अच्छा काम किया है जी। धन्यवाद। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वह संभवतः सतयुग की शुरुआत मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार ये परिवार आत्मविश्वास के साथ जी रहा है और आत्मविश्वास के साथ बोल भी रहा है, तो ये देखकर बड़ा खुशी हुई। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, गुलाब बहन जी की दरवाजे की मांग को संत रामपाल जी महाराज ने महज 2 से 3 दिनों में ही पूर्ण करवा दिया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो कुछ दिनों बाद इस परिवार को जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो देने आए थे। तभी जो परिवार है उसने मांग की थी कि हमारा जो घर है उसमें दरवाज़ा है वो टूटा हुआ है। उसी मांग को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आप देख सकते हो कि इस घर के लिए जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा लगाने संत रामपाल जी महाराज जी की जो पूरी टीम है आई है। तो आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम है वो दरवाज़ा लगाने के लिए आ चुकी है। अब हम जो दरवाजे की वास्तविक स्थिति है वो हम आपको बताना चाहेंगे। आप देख सकते हो कि ये जो दरवाज़ा है वो टूटा हुआ था। आप देख सकते हो कि ये पूरा टूटा हुआ है, अंदर तक पूरा पल्ला निकला हुआ है। आप देख सकते हो कि इस दरवाज़ा को लगवाने की जो संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने प्रार्थना की थी। देख सकते हो दरवाज़ा है, ये जो दरवाज़ा है अभी यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस दरवाजे को अभी इस जगह लगाएंगे। इन्होंने तो मरम्मत के लिए ही बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आप देख सकते हो कि इस घर की रसोई में जो नया दरवाज़ा लगा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा दरवाज़ा इन्होंने लगाया है। आप कुंडी देख सकते हो कि ये कुंडी है दरवाजे की, और खोल के हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो दरवाज़ा है बहुत मजबूत दरवाज़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से नया दरवाज़ा लगा दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हर परिवार की जो ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जो राशन मिला था, क्या क्या राशन में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको भेजा था? राशन में सब भेजा था, आटा भी जलूंगी सब भेजा था। उसके बाद मैंने बोला मेरा दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो वो भी रामपाल जी महाराज 2-4 दिन हो गया, अभी मेरा दरवाज़ा भी हाथ लगा दिया। आज मेरे लिए बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद है, मेरे लिए बहुत अच्छा किया। और भी कोई परिवार की जो ज़रूरत है वो आपको हो? मेरे लिए गाँव में तो छत टूटा हुआ है, तो वो बोलता है वीडियो बन गया आपका, पानी पड़ता है बहुत ही मेरे घर पे। जैसा कि इन बहन ने बताया है कि इनकी जो छत है वो बारिश में टपकती है। इनके पास जो लैट्रिन और बाथरूम है वो भी नहीं है। तो इनकी जो आग्रह है, ये जो ज़रूरतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से ये
बहन कर रही है। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो बहन ने ये जो ज़रूरत बताई है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो सर, मैं बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत, जैसे कि बहन जी ने बताया कि हमारे जो छत है वो भी मतलब बारिश आती है या आती है उस टाइम छत टपकती है जी। तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जैसे इन्होंने बाथरूम शौचालय के लिए भी बोला, तो मैं सर आपको बताना चाहूँगा, जो छत और शौचालय और जो बाथरूम है उसके लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाएंगे। जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा उसी आदेशानुसार जो बहन जी ने जो छत के लिए और बाथरूम और शौचालय के लिए बोला है उसे तुरंत प्रभाव से बनवा दिया जाएगा। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने बताया है कि जो मकान है, जो मकान की मरम्मत और शौचालय और बाथरूम की जो प्रार्थना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जैसा इस परिवार के लिए आदेश करेंगे, तब जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो तत्काल प्रभाव से या तुरंत ही इस परिवार की जो ज़रूरत है उन्हें पूरा करेंगे। बहन से भी बात करेंगे। बहन जी, हमने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, उनसे बातचीत की है। उन्होंने बोला है कि आपके जो छत की मरम्मत है और शौचालय है, बाथरूम है, उन सब की जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखेंगे और जैसा आदेश संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें देंगे तो वो पूरा करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत धन्यवाद, मेरे लिए बहुत किया है, रोज गुण गाते हैं कि रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा किया मेरे लिए। जैसे मानो कि भगवान आ गया होगा। भगवान आ गया मेरे घर पे, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान ही सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भगवान ही सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों, बहन भी बहुत सराहना कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी की कि सारी ज़रूरतों को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है और जो भी इन्होंने मांगा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी पूरा करेंगे। इतने करुणा में संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी जो करुणा है अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा है। हर एक ज़रूरत की चीज़ों को वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ध्यान रखने, बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं संत रामपाल जी महाराज जी। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ऐसी मुहिम है जो जन कल्याणकारी हैं, राष्ट्र हित में हैं, जनहित में हैं, उन्होंने चला रखी हैं। तो कोटि कोटि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐसी मुहिमें उन्होंने धरातल पर उतर रखी हैं। तो धन्यवाद दर्शकों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97844 32516 9660 70 2516 800 375 2513 82336912